the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. बीजेपी और आरएसएस की तरह कायरों की विचारधारा नहीं है हमारी, ये है हमारी विचारधारा। इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं हम। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी अब खुलकर आरएसएस के खिलाफ मैदान में उतर चुकी है। राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी भी आरएसएस पर सीधे हमले बोल रही है। उनके हालिया बयानों से तो ये साफ है कि कांग्रेस की रणनीति अब सिर्फ बीजेपी को घेरने की नहीं बची, बल्कि अब आरएसएस को भी निशाना बनाने की हो चुकी है। सवाल ये है कि आखिर प्रियंका और राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर ये आक्रामक रुख क्यों अपनाया है और कांग्रेस की इस नई रणनीति के पीछे की वजह क्या है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने अब अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए आरएसएस को सीधे निशाने पर लेने का फैसला किया है। पार्टी का मानना है कि बीजेपी के तमाम बड़े फैसले आरएसएस की सहमति और निर्देशन में लिए जा रहे हैं। ऐसे में यदि बीजेपी को कमजोर करना है तो उसकी विचारधारा और बैकबोन कहे जाने वाले आरएसएस पर ही हमला करना होगा। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बार आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने इसे देश को विभाजित करने वाला संगठन बताया, लेकिन अब प्रियंका गांधी ने इस लड़ाई को और ज्यादा तेज कर दिया है। उनके हालिया भाषणों में ये स्पष्ट है कि वो आरएसएस के खिलाफ अपने तेवर और ज्यादा सख्त कर चुकी हैं। प्रियंका के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हताशा बताया, जबकि कांग्रेस इसे अपने सिद्धांतों की लड़ाई कह रही है। आरएसएस पर सीधा हमला करने की वजह भी साफ है। कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी के बड़े फैसले, चाहे वो धारा 370 का हटाना हो, सीएए का मुद्दा हो या फिर केंद्र सरकार की नीतियां, ये सभी आरएसएस के प्रभाव में लिए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने तय कर लिया है कि वो अब बीजेपी के पीछे छिपे संगठन को सामने लाएगी। प्रियंका गांधी का रुख इस बार बेहद ज्यादा आक्रामक है। हाल ही में उन्होंने आरएसएस पर सीधा हमला करते हुए कहा कि ये संगठन देश की विविधता को मिटाने की कोशिश कर रहा है। प्रियंका के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी नेताओं ने इसे कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति बताया। प्रियंका गांधी के बयान ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी है। जहां उनके समर्थक इसे सही दिशा में उठाया कदम बता रहे हैं, वहीं विरोधी इसे कांग्रेस की हताशा मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। प्रियंका गांधी सही कह रही हैं। आरएसएस को सवालों के कटघरे में खड़ा करना जरूरी है। इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये लड़ाई अब आरएसएस के मुद्दे पर और तेज होने वाली है। राहुल और प्रियंका गांधी अब साथ मिलकर आरएसएस और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों का कहना है कि ये लड़ाई केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि ये देश की विचारधारा और संविधान की रक्षा के लिए है। ये तालमेल कांग्रेस की रणनीति को मजबूत करता है। राहुल की गंभीरता और प्रियंका की आक्रामकता से कांग्रेस का ये अभियान जोर पकड़ता नजर आ रहा है। बीजेपी और आरएसएस की तरह कायरों की विचारधारा नहीं है हमारी, ये है हमारी विचारधारा। इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं हम। आपके लिए न्याय के लिए, आपकी समानता के लिए, आपके लोकतंत्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं हम। हमारी परंपरा शहीदों की परंपरा है, जेल से माफी की चिट्ठी लिखने की परंपरा नहीं है। और वही परंपरा इस देश के एक एक देशवासी की परंपरा है। आप सभी उस परंपरा से उभरे हो। इस स्वतंत्रता संग्राम ने हमें स्वतंत्रता दी। आप स्वतंत्र भारत के देशवासी हो। ये आपकी परंपरा है, सच्चाई की परंपरा है। इससे पीछे मत हटो, निडर हो जाओ, लड़ो अपने अधिकारों के लिए और इस सरकार के खिलाफ जो तुम्हारे अधिकारों को कमजोर करती है और तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करती है। बीजेपी और आरएसएस ने कांग्रेस के इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस अपनी गिरती साख को बचाने के लिए इन मुद्दों का सहारा ले रही है। कांग्रेस की ये नई रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, ये तो आने वाले चुनावों में पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि प्रियंका गांधी का ये आक्रामक रुख भाजपा और आरएसएस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। क्या कांग्रेस की ये रणनीति सही दिशा में जा रही है? आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बीजेपी और आरएसएस की तरह कायरों की विचारधारा नहीं है हमारी, ये है हमारी विचारधारा। इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं हम। आपके लिए न्याय के लिए,
आपकी समानता के लिए, आपके लोकतंत्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं हम। हमारी परंपरा शहीदों की परंपरा है, जेल से माफी की चिट्ठी लिखने की परंपरा नहीं है। और वही परंपरा इस देश के एक एक देशवासी की परंपरा है। आप सभी उस परंपरा से उभरे हो। इस स्वतंत्रता संग्राम ने हमें स्वतंत्रता दी। आप स्वतंत्र भारत के देशवासी हो। ये आपकी परंपरा है, सच्चाई की परंपरा है। इससे पीछे मत हटो, निडर हो जाओ, लड़ो अपने अधिकारों के लिए और इस सरकार के खिलाफ जो तुम्हारे अधिकारों को कमजोर करती है और तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करती है। We are getting new headquarters at a very particular time. I think it's quite symbolic that yesterday the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. He says that the constitution was not the symbol of our freedom. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid, it is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact. Right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. मेरे भाई, बड़े भाई हर रोज वे संविधान के लिए लड़ते हैं, इसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए ये सरकार राहुल गांधी से डरती है। जब राहुल गांधी संसद में खड़े होते हैं बात करने के लिए, बोलने के लिए, न्याय मांगने के लिए, आपके लिए, तब ये सरकार कुछ भी करती है, उस संसद को उस दिन रद्द करने की कोशिश करती है, बंद करने की कोशिश करती है, क्योंकि डरती है इनसे। और ये सरकार उनको देखकर कांपती इसलिए है क्योंकि वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन पे केस डाले हैं, ईडी के केस, तमाम केस, कैसे कैसे इधर महाराष्ट्र में, कहीं बिहार में, कहीं उत्तर प्रदेश में, हर जगह केस डाले हैं। राहुल गांधी नहीं डरेंगे, न राहुल गांधी जी डरेंगे, न मल्लिकार्जुन खड़गे जी डरेंगे, न इस मंच पे बैठा कोई भी नेता डरेगा, ना मैं डरूंगी, क्योंकि हमारी विचारधारा लड़ने की है, सच्चाई की है, डरने और कांपने की नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।